नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए ऐसा एक खौफनाक ब्रह्म राक्षस का अनुभव लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सच्चा है। तो मित्रों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये आज से 60-70 साल पहले पुरानी बात है। तो ये कोई ब्रह्म राक्षस था, कोई तांत्रिक था किसी गांव में। वह बड़ा ही दुष्ट प्राकृतिक इंसान था और वो किसी कारणवश मारा गया। तो उसके परिवार में कोई और जन नहीं थे, तो उसका जो पूर्ण विधि विधान होता है, जो उसका श्राद्ध वगैरह वो पूरा न कर पाई। इसी कारण वो ब्रह्म राक्षस में बदल गया और गांव वालों को परेशान करने लगा। तो उसी के बारे में एक सच्चा अनुभव है। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना। तो मित्रों, ये अनुभव मेरे गुरुदेव जी का आज से 70 साल पहले की बात है। एक बार मेरे गुरुदेव और दादा गुरु अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी एक आदमी मेरे गुरुदेव के पास आया। उस समय मेरे गुरुदेव की लगभग आयु 30 साल के आसपास थी। वह मेरे दादा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तांत्रिक शिक्षा, तांत्रिक विद्या जो सीख रहे थे। तो उस समय मेरे दादा गुरु की आयु लगभग 80 के करीब थी। तो आते ही वह मेरे दादा गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि गुरुदेव, मैं मिलनपुर का प्रधान हूँ, सरपंच हूँ वहाँ का, और मेरे गांव में ब्रह्म राक्षस ने बहुत ही बड़ा कोहराम मचा रखा है। पूरे गांव वालों को परेशान करता है। पशुओं में हारी बीमारी और बच्चों में हारी बीमारी, हर प्रकार से परेशान करता है। बच्चों को मार देता है। सो गुरुदेव, आप कृपया करके मेरे साथ चलकर उस तांत्रिक से, उस ब्रह्म राक्षस से हमें निजात दिलाई। तो मेरे दादा गुरु ने पूछा, भी पहले इतने वर्ष हो गए, भी पहले आपने किसी से उसका मंथन वगैरह क्यों नहीं कराया? तो उस प्रधान ने बताया कि हमने पहले बहुत तांत्रिकों से, मौलवियों से संपर्क किया, पर कोई बात नहीं बनी। हर बार वो उन्हें डरा कर, धमका कर, किसी को मार पीट कर वह भगा देता तांत्रिक, वो ब्रह्म राक्षस। तो आपके पास बाप का बड़ा नाम सुना है, तभी आपके पास बड़ी आस लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ चलकर उससे मुक्ति दिलाइए। तो मेरे दादा गुरु ने बताया कि पहले वो पूरी बात विस्तार से बताओ, फिर ही कोई हम आपको देंगे जवाब भी, हम जाएंगे, चलेंगे कि या नहीं चलेंगे। तो प्रधान ने बताना शुरू किया कि आज से लगभग 25-30 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था, और उसका कोई भी परिवार में कोई भी दूसरा जन न था। वो अकेला ही था और हमारे गांव में वो बस गया। शुरू में तो वो अच्छा रहा, बाद में दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। महिलाओं पे वशीकरण, जादू टोना, परिवार में किसी का विदेशन करा देना, ऐसे गलत कार्यों में वह करता और लोगों से धन ऐंठता। तो इसी प्रकार उसने करते करते कई साल बीत गए। तो एक बार वह लकड़ियां लेने जंगल में गया हुआ था, तो वहाँ उसको किसी सांप ने काट लिया और वो मर गया। तो उसकी अंतिम क्रिया वगैरह जो होती है वो गांव वालों ने की, उसके कोई परिवार में था नहीं, और उसकी जो विधि विधान होता है वो पूर्ण हुआ नहीं। साधारण सी गांव वालों ने उसको दफना दिया और
छोटा मोटा पूजा पाठ करा के इतिश्री कर ली। तो वो एक ब्राह्मण तांत्रिक था, तो उसका पूर्ण विधि विधान से संस्कार हुआ नहीं था। इसी कारण वह एक ब्रह्म राक्षस में बदल गया और गांव वालों को परेशान करने लगा और कभी किसी का पशु बीमार कर देता, कभी किसी के बच्चे को बीमार कर देता, कभी किसी के रात को खेत में रखवाली कर रहे इंसानों को डरा देता, भगा देता, कभी किसी भेड़िए के रूप में आकर आक्रमण कर देता, कभी सिंह के रूप में अलग अलग रूप धर लेता। वो इतना खूंखार हो गया कि गांव वाले रात को घर से निकलना ही बंद कर दिया और उसकी गांव में बुरी तरह दहशत फैल गई और गांव वालों ने सब मिलकर हमने पंचायत बिठाई और इस मसले का हल निकालने के लिए विचार विमर्श करने लगे। तो हमने एक तांत्रिक से संपर्क किया, तो उस तांत्रिक ने हमारे गांव में आकर अपनी पूजा पाठ शुरू की और थोड़ी देर ही बाद तांत्रिक हाँफता हुआ एक तरफ ढेर हो गया। उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी, शायद उस ब्रह्म राक्षस ने उसे वहीं पर मार दिया। तो लोग बाग घबरा गए। फिर हमने बहुत से तांत्रिकों से संपर्क किया, कई आए, कईयों को डरा धमका कर वो भगा देता, कईयों को रास्ते से ही भगा देता, रास्ते में ही कहीं सिंह बन जाता, कहीं भेड़िए के रूप में आकर उन्हें डरा कर धमका कर भगा देता। तो एक बार मौलवी से हमने संपर्क किया, तो हमें उन्हें लेकर आना था। मौलवी को 2 दिन पहले ही ब्रह्म राक्षस ने एक अपना माया रचकर ऊंट पर बैठकर उस मौलवी को लेने चला गया और रात को 2 बजे ही मौलवी को घर से उठाकर और चल दिया। रास्ते में मौलवी को नित्य क्रम की सोच वगैरह जाने की इच्छा, तो वो सोच को जाने लगा। सोच जाकर आया तो उसका शरीर अपवित्र हो गया, तो कोई पानी वगैरह था नहीं गुल्स करने के लिए। तो उस ब्रह्म राक्षस ने मौलवी को हमला कर दिया और मौलवी बुरी तरह घायल भी हो गया। तो वहीं क्या, पहले लोग वो व्यापार ऊँटों पर किया करते थे, तभी कुछ व्यापारियों का ऊँटों से जाता हुआ जत्था वहाँ आ निकला। तो मौलवी ने उनसे रोक कर पूछा, हे भाइयों रुको, मुझे कुछ पानी दे दो। तो वो ऊँटों को जत्थों वाले डर गए कि ये पता नहीं कौन है, रात के 3 बजे हमें बुला रहा है, कोई भूत ना हो। तो मौलवी ने कहा कि नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मुझे पानी दे दो थोड़ा सा। तो उन्होंने पानी दिया, उसने अपना शरीर पवित्र किया, शरीर को बंधन करके, और वहीं से वापिस हो लिया। और ब्रह्म राक्षस पता नहीं कहाँ गायब हो गया, शायद वो उन ऊँट सवारों को देखकर शायद कहीं रुक गया हो। तो मौलवी हमारे गांव में नहीं आया। हमने 2 दिन बाद उसे मौलवी को ले जाने के लिए अपने ऊँट सवारों को भेजा, तो उसने अपनी सारी आवबीती सुनाई और साथ आने से साफ मना कर दिया। तो मित्रों, फिर हमने किसी दूसरे तांत्रिक से संपर्क किया, तो वही वो तांत्रिक आकर उसने गांव में पहले बंधन किया। गांव का बंधन करके गांव को बीचों बीच अपनी तंत्र क्रिया करने लगा। तो उस ब्रह्म राक्षस ने वहाँ जोरों की आंधी तूफान चला दी
जिससे उसकी खींची हुई रेखा, जो आटे से बनाई हुई कीलन, शरीर की रक्षा कीलन जो रेखा होती है वो उड़ गई और उसने उस तांत्रिक पर धावा बोल दिया और तांत्रिक को हवा में घुमाता हुआ दूर ले जाकर पटक दिया। तो तांत्रिक अपने जेब में हमेशा गंगा जल रखता था। उसने गंगा जल निकाल कर अपने ऊपर छिड़का और वहाँ से जान बचाकर भाग निकला। उसके बाद कोई भी तांत्रिक हमारे गांव में आने को लिए तैयार भी नहीं था। और आपका बड़ा नाम सुना है। आज हम 100 किलोमीटर 100 कोस दूर से चलकर आपके पास आए हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं। अब आप ही इसका कोई हल निकाल सकते हैं। सो ये गुरुदेव, आप हमारे साथ चलकर हमारे गांव को उस गंदी शक्ति की कहर से बचाइए। हमारे गांव का जीना मुश्किल हो गया है। रात्रि को निकलना दुभर हो गया है। खेत में रात को पशुओं का बहुत नुकसान होता है। जो खेत में कोई भी गांव वाला उस ब्रह्म राक्षस के डर से कोई भी खेत में नहीं जाता है। तो गुरुदेव, आप हमारे साथ चलकर उससे हमें निजात दिलाएं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि अभी मुझे 2-3 दिन वक्त नहीं है, 3 दिन बाद आप किसी को भेज देना, हम उसके साथ आ जाएंगे। तो 3 दिन बाद उस गांव वाले ने, प्रधान ने अपना ऊंट सवार मेरे गुरुदेव, दादा गुरु और गुरुदेव को लेने के लिए भेज दिया। और मेरे दादा गुरु ने अपनी जो तांत्रिक सामान की पोटली थी वो संभाली और साथ लेकर चल दिए। चलते ही गांव में पहुंचकर पहले गांव का चारों तरफ बंधन से किया, फिर गांव के बीचों बीच एक सुरक्षा चक्कर बनाकर अपनी तंत्र साधना शुरू कर दी। और मेरे गुरुदेव ने भी देवी कवच का पाठ शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी वहाँ तंत्र साधना, जो गांव का कीलन वगैरह होता है, उस प्रकार का शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद वह ब्रह्म राक्षस वहाँ आधम का, और उसने वहाँ जोरों की आंधी और तूफान चला दिया, जिससे तांत्रिक साधना में जो अग्नि प्रज्वलित की हुई थी वो बुझ गई और जो भी साधना कर रहे थे वो खंडित हो गई। तो उस ब्रह्म राक्षस ने बहुत से पशुओं के हड्डियां जो होती है वो लाकर हवन कुंड में डाल दी। शायद वो ब्रह्म राक्षस भी जान गया था कि ये बहुत साधु जो तांत्रिक है पहुंचा हुआ है, इससे सीधा मुकाबला मैं नहीं कर सकता। इसी कारण वह चुप कर वार कर रहा था। तो हड्डियां फेंकने के कारण वो तंत्र क्रिया जो वो निष्फल हो गई और उन्होंने दूसरी बार उस स्थान को साफ सफाई की, गंगा जल छिड़क कर पुनः गांव का कीलन किया और पुनः वह तंत्र साधना करने लगे। तो मित्रों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना। नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय सदाशिव, जय सदाशिव, जय सदाशिव।